क्रिप्टो। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। या तो कोई कहता है कि अरे ये तो फ्यूचर है, डिजिटल सोना है, या फिर कोई कहता है भाई दूर रहो, ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन सच क्या है? सच इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं है। तो चलिए आज इसी असली कहानी को समझते हैं, बिना किसी झूठे जोश या फालतू के डर के। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, आखिर ये क्रिप्टो है क्या भला? इसको समझने के लिए ना पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो नोट हैं, जो रुपए हैं, उनकी वैल्यू आती कहां से है। जरा सोचिए, आपकी जेब में जो 500 का नोट है, उसकी अपनी क्या कीमत है? वो तो बस एक कागज का टुकड़ा है ना? उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई उसकी गारंटी लेता है। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कहती है हाँ, इसकी इतनी कीमत है, और उसी भरोसे पर पूरा सिस्टम चलता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर क्रिप्टो के पीछे कोई आरबीआई, कोई बैंक, कोई सरकार नहीं है, तो भाई इसकी कीमत कौन तय करता है? ये ऊपर नीचे कैसे होती है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। इसकी कीमत हम और आप जैसे लोग ही तय करते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के खेल से। इसको ना बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह समझिए। जिस दिन मार्केट में टमाटर कम आते हैं और खरीदने वाले ज्यादा, तो क्या होता है? भाव बढ़ जाता है ना। बस क्रिप्टो का भी सेम टू सेम यही फंडा है। और ये सारे लेन देन, ये सारा हिसाब किताब, ये होता है एक कमाल की टेक्नोलॉजी पर, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ये समझ लीजिए एक डिजिटल बही खाता है। पर इसकी खास बात यह है कि ये किसी एक कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर एक साथ सेव होता है। अब सोचिए, इसको हैक करना या इसमें कोई गड़बड़ करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, और इसी वजह से इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। ओके, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है। इंडिया में क्रिप्टो का क्या सीन है? लीगल है, इलीगल है, और ये टैक्स का क्या चक्कर है? देखिए, इंडिया में क्रिप्टो का सफर ना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। सच में 2018 में आरबीआई ने कहा बंद करो ये सब। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये बैन गलत है, और उसे हटा दिया। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, 2022 का बजट, जिसमें सरकार ने इसके प्रॉफिट पर सीधा टैक्स लगा दिया। तो इस सबसे आखिर नतीजा क्या निकलता है? वो ये है कि भारत में क्रिप्टो गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जिस चीज पर सरकार टैक्स ले रही है वो इलीगल कैसे हो सकती है? ये टैक्स लगाना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि सरकार ने इसे एक तरह से मान्यता दे दी है। तो सवाल है, टैक्स कितना है? वेल, ये नंबर शायद आपको चौंका दे, क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो टैक्स सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे सख्त माना जाता है। क्रिप्टो से जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर सीधा फ्लैट 30% टैक्स, कोई इनकम स्लैब नहीं, कुछ नहीं। पर सबसे ज्यादा दर्द देने वाला रूल अब सुनिए। मान लीजिए आपने एक क्रिप्टो में 100 रुपए कमाए और दूसरे में 50 रुपए गवा दिए, तो आपको पूरे 100 रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। वो 50 रुपए का लॉस आपका है, उसे आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब लॉस आपका, पर प्रॉफिट पर पूरा टैक्स सरकार का। चलिए, टैक्स और लीगैलिटी तो क्लियर हो गई, पर पैसा लगाने से पहले ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इस खेल में असली खतरे क्या हैं, हाइप से परे। यहां ना आमतौर पर 3 तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। एक है फोमो इन्वेस्टर वाली। दोस्त ने बोला भाई ये कॉइन तो मून पर जाएगा, और बिना सोचे समझे सारा पैसा लगा दिया और डूबा दिया। दूसरी कहानी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टर की, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सिस्टम से इन्वेस्ट करता रहा और सालों में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया। और तीसरी, ये सबसे खतरनाक है, फुल टाइम ट्रेडर। नौकरी छोड़ी, शुरू में पैसे बनाए और फिर एक मार्केट क्रैश में सब कुछ गंवा बैठे। अब इन कहानियों के पीछे जो असली रिस्क हैं उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब कीमत एक ही दिन में 20-30 यहां तक कि 50% भी गिर सकती है। फिर है रेगुलेटरी अनसर्टनिटी, मतलब सरकार कल को कोई और नया सख्त कानून ला सकती है। और सबसे बड़ा धोखा, स्कैम्स। मार्केट में हजारों नए कॉइन्स हैं जिनमें से 99% सिर्फ स्कैम होते हैं। गारंटीड रिटर्न्स जैसी कोई चीज यहां होती ही नहीं है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद वही आखिरी सवाल कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब ना एक गोल्डन रूल में है, एक सुनहरा नियम जो सबको फॉलो करना चाहिए। और वो नियम कहता है, क्रिप्टो में सिर्फ उतना ही पैसा लगाओ जितना पूरी तरह से डूब जाने पर भी आपकी जिंदगी पर कोई असर न पड़े। इसे गांठ बांध लीजिए। क्रिप्टो में पैसा डालने से पहले एक चेकलिस्ट है। क्या आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड है?
नहीं तो पहले वो बनाइए। क्या कोई महंगा लोन है? पहले उसे चुकाइए। क्या आप म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर नहीं तो पहले वहां शुरू कीजिए। जब ये सब हो जाए तब सोचिए कि अपने प्ले मनी का एक छोटा सा हिस्सा यहां लगाया जा सकता है। और अगर ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कुछ ज़रूरी टिप्स। पहला, बिटकॉइन और इथीरियम जैसी बड़ी और पुरानी स्थापित करेंसी से शुरुआत करें। दूसरा, भरोसेमंद भारतीय प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा, इसे लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखें। कम से कम 5 साल का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ बेहद बेहद रिस्की है। तो आखिर में क्रिप्टो क्या है? फाइनेंस का भविष्य या एक हाई स्टेक्स जुआ? सच तो ये है कि ये शायद दोनों ही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पोटेंशियल है, पर इसके साथ जुड़े रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। आखिरी फैसला तो हर किसी का अपना होता है, अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता पर यह सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये रिस्क उठाने लायक है